हेलो मम्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये हमारा जो 15 डेज का चैलेंज चल रहा है, उसके लिए आज मैं जिम में आई हूँ। लेकिन बाद में वॉइस ओवर दे दूँगी इस एक्सरसाइज को, बिकॉज देयर इज़ अ लाउड म्यूजिक प्लेइंग। तो मैं जो बोलूँगी वो समझ में यहाँ पे नहीं आएगा इतना। सो बाद में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी वॉइस ओवर में कि व्हाट वी हैव। सो लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी ऑफ वेट लॉस। 15 डेज से ऑलमोस्ट आज 5वां दिन है एंड आई कैन सी द डिफरेंस। थोड़ा तो एटलीस्ट टी-शर्ट्स मुझे गए हैं। सो होप आप भी कंटिन्यू कर रहे हैं और 10 दिन है हम लोगों के पास। सो यस, टुगेदर वी कैन डू इट। सबसे पहले मैं आज वार्म अप कर रही हूँ। सो वी कैन स्टार्ट टुगेदर विद द वार्म अप। And here I have started with the basic warm-up exercises. First I have done this neck rotation 5 times clockwise and 5 times anti-clockwise, and after that I will do a shoulder rotation. So these are very few basic warm-up exercise that we should do before any kind of a main exercise. दिस लेग स्ट्रेचिंग इज़ वेरी हेल्पफुल। एक तो दिन भर हम लोग किचन में जो भी खड़े रह के काम करते हैं, एंड नाउ दिस एक्सरसाइज ऑल्सो। सो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैर दर्द होने लगते हैं हम लोगों के। सो दिस लेग स्ट्रेचिंग इज़ अ रियली गुड एक्सरसाइज। एंड नाउ आई हैव स्टार्टेड विद द जंपिंग जैक्स। सो आई हैव डन टोटल 3 राउंड्स ऑफ जंपिंग जैक्स, and I'm playing this video in a 2x speed to reduce the time। मतलब टोटल 40 to 50 मिनट का ये टोटल वर्कआउट था, तो इतना लंबा वीडियो नहीं हो, इसलिए वो मैंने 2x में कन्वर्ट किया है। एंड हर एक एक्सरसाइज के मैंने 3 राउंड्स किए थे, जो मैं 1 या 2 ही इसमें दिखा रही हूँ टू रिड्यूस द टाइम। हियर आई एम डूइंग बेसिक स्क्वाटिंग। एंड अगर आपने गर्भ संस्कार किया है या तो प्रीनेटल क्लासेस की है योगा के, सो वी मॉम आर बेस्ट इन द स्क्वाटिंग। इससे ज़्यादा और कोई भी नहीं कर सकता, बिकॉज इन द 9 months विद अ बेबी इन अवर स्टमक वी हैव डन द स्क्वाटिंग। यहाँ पे बेंड होने के बाद आपकी नीज आपके पैरों से बाहर ना जाए, ये एक आपको बेसिक ध्यान रखना है स्क्वाटिंग करते ना। Now I have started the stretching with this metal rod. It helps us to keep a good posture। और जितना हम लोग स्ट्रेच नॉर्मली नहीं हो पाते, तो मेटल रॉड की वजह से क्या होता है कि हमारे हाथ है वो इंटरलॉक हो जाते हैं, एंड विद दैट हेल्प वी कैन स्ट्रेच अ लिटिल बिट मोर। और ये एक्सरसाइज जो मैंने डे 1 पे आपको दिखाया था कि स्टेयर्स यूज़ करके हम लोग ये कर रहे थे, वही ये मैं जिम इक्विपमेंट के साथ रिपीट कर रही हूँ। एंड ट्रस्ट मी मॉम्स, दिस इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज, कि इसमें ना ही पेट का एक्सरसाइज हो रहा है, बट ओवरऑल आपका जो लोअर पोर्शन ऑफ योर बॉडी है उसको स्ट्रेंथ करने का काम ये एक्सरसाइज करता है। I have repeated 3 sets of this exercise।
और यहाँ पे अगर आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो मैंने हर एक हेवी एक्सरसाइज के बीच में एक स्ट्रेचिंग किया, फिर एक हाथ हेवी एक्सरसाइज किया। तो कंटिन्यूस आप हेवी एक्सरसाइज ऐसे मत कीजिए, और हर एक हेवी एक्सरसाइज के बाद मैं थोड़ा थोड़ा वाटर सिप कर रही हूँ। एकदम ज़्यादा पानी नहीं पीना है एक्सरसाइज करते वक्त, लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी आपको सिप करते रहना है, जिसकी वजह से ज़्यादा डिहाइड्रेशन ना हो। This is my last exercise of the day. It's a jogging on a place. जितना आप जोर से भाग सके, लेकिन एक ही जगह पे खड़े रह के, that I'm practicing. Trust me mom, it's really not easy. खुद के लिए टाइम निकालना 30-40 मिनट्स दिन में, बहुत सारे अरेंजमेंट करने पड़ते हैं, बच्चों के, मेड्स के, खाने के। उसके बाद हम लोग खुद के लिए थोड़ा टाइम निकाल पाते हैं। लेकिन आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि थोड़ा टाइम खुद के लिए निकालिए। एंड अदर दैन दिस वेट लॉस, ये मैं जो फिटनेस के थोड़ा पीछे हूँ उसका एक रीज़न है कि क्यों स्पेसिफिक मैं ये अचानक थोड़ा फिटनेस के यहाँ पे ध्यान दे रही हूँ। तो इसका रीज़न मैं कल की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि क्यों मैं अचानक से ये फिटनेस जर्नी पे आई। वेट लॉस तो एक रीज़न है कि दिवाली है, लेकिन उससे ज़्यादा एक मेजर रीज़न है, तो वो मैं आपको कल बताऊंगी वीडियो में। ओके, सो स्टे ट्यून ऑन माय चैनल फॉर टुमारोज वीडियो, एंड with this, bye for now.